Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry practical class. Yes, today's the topic is experiment number 13 and experiment 13 is objective is quantitative method of analysis of protein biuret method. Biuret methods we all know very well about we have studied the qualitative, but today is the quantitative. Yes, in the qualitative we check our test, then violet purplish color to produce, and because of cupric ion are complex with the peptide bond under the alkaline condition. And according to experiment number 12 we will check also absorbance. Yes, in the which nanometer? 540 nanometer and the colorimeter. Yes, this is experiment 13. Yes, let's start. Protein की definition we have already discussed in the previous biomolecule chapters. What is the protein? Protein are the high molecular weight mixed with the polymers of alpha amino acids joined together with the peptide linkage. Yes, peptide linkage से वो joint होते हैं. ये हमारा प्रोटीन की डेफिनेशन हुई. अब अपन बात करते हैं आज का अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस बाय प्रोटीन बाय द बायोरेट मेथड्स. अब प्रोटीन को हम क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव हम प्रोटीन को टेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू एसे. हम क्वांटिटेटिव बोल लीजिए चाहे प्रोटीन ऐसे बोल लीजिए, कोई इशू नहीं है. ओके, अब प्रोटीन को ऐसे करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं. कौन कौन से? बायोरेट, लोरी एंड द बाई सिंकोनिक एसिड BCA. ठीक है, अब ये हमारे सिलेबस में क्या चीज़ है? ओनली बायोरेट मेथड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि टुडेज द ऑब्जेक्टिव इज बायोरेट मेथड. So I will not discuss Lowry methods and the BCA assay. Okay, ये दोनों हम डिस्कस नहीं. तो हम लोग ये आपके प्रोटीन किस किस से मिलते हैं ये हमने आपको थोड़ी इमेजेस दिखाई है. देन हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कि बायोरेट ऐसे होता क्या. जैसे बायोरेट रिएजेंट था, बायोरेट टेस्ट था क्वालिटेटिव का, पर्पल कलर बना था, सेम ऐसे ही इसमें भी पर्पलिश कलर बनेगा. प्रिंसिपल क्या बोलता है? A violet purplish color is produced when cupric ion, yes, in the biuret reagent, from the biuret reagent. Violet purplish color is produced when the cupric ion are complex with the peptide bond under the alkaline conditions. अब देखो, अब अपना मेन चीज आ गई. क्या चीज है? एब्जॉर्बेंस. कैलोरीमीटर पर हम चेक करेंगे. कैलोरीमीटर अपना एक apparatus है जिसमें हमने लास्ट में भी आपको डिस्कस किया था. क्या चीज कि हम कार्बोहाइड्रेट का कैसे करेंगे? ऑन द कैलोरीमीटर. व्हेन गोइंग योर लैब देन आई विल शो यू. एब्जॉर्बेंस ऑफ द कलर कितने पर चेक करनी है? देखो 540 नैनोमीटर्स पर. अब द कलर ऑफ इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू, जितना अच्छा कलर आएगा, जितना डार्क कलर आएगा, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल टू द प्रोटीन कंटेंट इन द सैंपल एज पर द लास्ट प्रैक्टिकल. लाइट येलो था, देन डार्क येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, जो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में पढ़ाया था. कौन सा? क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाय द DNASA मेथड, डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड मेथड. सेम आपको वो चेक करना है. उसी के अकॉर्डिंग डार्क, जितना इंटेंसिटी डार्क होगा उतना ही एब्जॉर्बेंस अकॉर्डिंग टू प्रोटीन कंटेंट क्या आएगा. अब हम देखते हैं बायोरेट रिएजेंट. आपको बता चुकी हूँ, फिर भी देखिए. NaOH, सोडियम हाइड्रोक्स, पोटेशियम टार्ट्रेट और कॉपर सल्फेट, इन तीनों को जब अपन मिक्स करते हैं तब बायोरेट रिएजेंट बनता है. अब हम बात करते हैं मेन टेस्ट की प्रोसीजर कि ऐसे हमें करना कैसे है. तो 5 ml हमने बायोरेट रिएजेंट लिया. बायोरेट रिएजेंट अभी देख लिया कैसे बनता है. यही सेम आपको ऑब्जेक्टिव के बाद, रेफरेंस के बाद, रिक्वायरमेंट में लिखना है. तो पहले ग्लास वेस लिख देने हैं आपको. देन आपको केमिकल्स में आप लोग क्या क्या लिखेंगे? जो सैंपल है हमारा. देन आप लिखेंगे बायोरेट रिएजेंट. आप ब्रैकेट में बायोरेट रिएजेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें वो भी नोट डाउन कर देंगे. और हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. जैसे हम यहाँ पर स्टैंडर्ड चीज़ क्या यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर एज ए केसीन की तरह यहाँ पर हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे बोविन सीरम एल्ब्यूम BSA, जो हमारी लैब में हमें मिल जाएगा. ओके, जो अवेलेबल होगा हमें एज ए स्टैंडर्ड, हम उसको यूज़ करके जो स्टैंडर्ड लेंगे. ओके, अगेंस्ट टू द एब्जॉर्बेंस. अब देखिए पहले प्रोसीजर समझ लीजिए. 5 ml बायोरेट रिएजेंट को हमने 1 ml प्रोटीन कंसंट्रेशन, ठीक है, कैसे बनाया?
1 to 10 mg प्रोटीन पर ml, जितने ml हम ले रहे हैं इस अकॉर्डिंग उसको डाइल्यूशन करेंगे. द रिएजेंट इंक्लूड कॉपर सल्फेट. अब ये बोल रहा है कि रिएजेंट किससे मिल के बना है, कॉपर सल्फेट से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट से. ठीक है, इन सब चीज़ों से मिल के बना है. विच इज़ यूज टू स्टेबलाइज द क्यूप्रिक आयन. अब हम लोग एल्कलिन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तब क्या कहेगा, ये जो क्यूप्रिक आयन है उसको स्टेबलाइज कर देगा ऑर्गेनिक. आफ्टर द रिएक्शन मिक्स द अलाउड टू स्टैंड. अब जो ये रिएक्शन के बाद जो ये मिक्स बना है इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे स्टैंड कर देंगे 15 to 30 मिनट्स के लिए. और उसके बाद हम कैलोरीमीटर पर एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे. इन विच नैनोमीटर, 540 नैनोमीटर. अगेंस्ट द रिएजेंट ब्लैंक. ब्लैंक कौन सा होता है, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ हमारा सैंपल नहीं होगा. ओके, मतलब बायोरेट रिएजेंट होगा, बट हमारा डाइल्यूशन किस में कर रहे हैं वो होगा, बट हमारा सैंपल नहीं होगा. प्रोटीन, दिस इज द ब्लैंक. फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन बिफोर रीडिंग एब्जॉर्बेंस. अब हमने रखा, जैसे ही सैंपल बना, मतलब जब पूरा रिएक्शन हमने मिक्स किया उसको 15 से 20 मिनट रख दिया, उसके बाद डायरेक्ट आपको एब्जॉर्बेंस चेक नहीं करना है. फर्स्ट यू हैव टू फिल्टर. ओके, फिल्ट्रेशन ले लीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन ले लीजिए बिफोर रीडिंग ऑफ द एब्जॉर्बेंस इज रिक्वायर्ड इफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट क्लियर. हमें फिल्ट्रेशन की रिक्वायर क्यों है, या हमारा यदि रिएक्शन मिक्सचर क्लियर ना हो तो. ओके, क्लियर हो जाए तो ओके, वेल एंड गुड. We have directly apply in the colorimeter for the checking, but if mixture is not clear then we have to do filter. Okay, अब अपन बात करते हैं इसी को स्टैंडर्ड कर्व. हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड के अंदर, वहाँ पर हम लोग एज ए ग्लूकोज सैंपल एक्सपेरिमेंट नंबर 12 में, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड क्या चूज करेंगे, बोविन सीरम एल्ब्यूमिन BSA. अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए आप इसकी क्या चीज़ है. एडवांटेज है कि लेस एक्सपेंसिव. देखिए हमने सिर्फ कौन सा मेथड पढ़ा है, बायोरेट. ऐसे ही एक होता है किंजडाल मेथड. इसके अंदर ये क्या चीज़ होता है, ये बहुत फास्ट होता है. इससे एक तो सबसे पहले तो क्या, एक एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब कम एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है, बट जो हम लोग किडहेल मेथड यूज कर रहे हैं उससे कम एक्सपेंसिव होगा. और क्या कर रहा है, ये कैन बी कंप्लीटेड इन द 30 मिनट्स. क्या कह रहा है ये, इसको हम कितने जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, 30 मिनट में. सिंपलेस्ट मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन. सबसे सिंपल मेथड है. देखिए कुछ नहीं होता, यहाँ पर हम बायोरेट रिएजेंट यूज़ करते हैं. पर्पल कलर जितना डार्क पर्पलिश होगा उतना डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन करेगा. तो हमारी ये बात हुई, ठीक है. उसके बाद ये बोल रहा है कि वेरी फ्यू सब्सटेंस. देखो अपने जो हमने यदि कोई पाउडर यूज़ किया है जिसके अंदर कोई और सब्सटेंस भी है, पर यहाँ बायोरेट रिएक्शन में वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. ओके, वेरी फ्यू सब्सटेंस अदर देन द प्रोटीन विद द बायोरेट. बहुत कम ऐसे सब्सटेंस जो इंटरफेयर करेंगे पर हमारे प्रोटीन रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे. डज नॉट डिटेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द नॉन पेप्टाइड और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस. नाइट्रोजन को डिटेक्ट नहीं करता, जो हमको प्रोटीन को डिटेक्ट करना है उसी को डिटेक्ट करेगा. डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिसएडवांटेज भी होना चाहिए. हर चीज़ का एडवांटेज भी तो डिसएडवांटेज भी है. हम यहाँ पर क्या बात करें, दूसरे मेथड्स की बाइट बाद लोरी मेथड पढ़ा. नॉट वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव नहीं है एज कंपेयर टू लोरी मेथड. इससे भी सेंसिटिव है, इससे भी जल्दी, इससे भी अच्छा. तो ये बोल रहा है लोरी मेथड के कंपैरिजन में ये कम सेंसिटिव है, नॉट वेरी सेंसिटिव. एब्जॉर्बेंस शुड बी कंट्रीब्यूटेड विद द बाइल पिगमेंट. यदि बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है तो यहाँ इश्यू हो सकता है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्बेंस भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है या कंट्रीब्यूट, मतलब अपने कुछ वेवलेंथ भी दे सकती है. यस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट इंटरफेयर विद द रिएक्शन. यहाँ पर क्या कर रहा है, अमोनियम सॉल्ट इंटरफेयर भी कर सकता है. तो ये हमें ध्यान रखा. एडवांटेज डिसएडवांटेज हुए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. If you have any doubt, please comment in the comment box. Thank you so much. If you like, share with your friends and comment and subscribe for my new video. Thank you.